नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजिता और आप देख रहे हैं आरएल टीवी इंडिया। तो आज हम हर दिन की तरह फिर से शेयर मार्केट की ताजा खबरों के बारे में बात करेंगे, जहां हम हर दिन टिप्स और बेस्ट स्टॉक्स की जानकारी लाते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रंजिता और जानेंगे 11 जून 2025 को कैसा शेयर मार्केट रहेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय शेयर मार्केट की ताजा हलचल, निफ्टी 50 की चाल और टॉप परफॉर्मिंग कंपनियां और उन बैंक स्टॉक्स के बारे में जो आपको तगड़ा मुनाफा दे सकते हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या शुरू करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स और स्ट्रेटजी शेयर करेंगे जो आपके पोर्टफोलियो को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के भारतीय शेयर बाजार की स्थिति पर, यानी कि 10 जून 2025 को यानी शेयर मार्केट कैसा रहा। यानी सेंसेक्स 256 अंक चढ़कर 82,445.21 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 की बात करें तो 100 अंक की तेजी के साथ 25,103.20 पर बंद हुआ। निवेशकों ने इस तेजी में 3.95 लाख करोड़ रुपए की कमाई की और बैंक निफ्टी ने तो ऑल टाइम हाई लेवल को छुआ है। लेकिन अब बात करें 11 जून 2025 की, यानी कि शेयर मार्केट 11 जून 2025 को थोड़ी सी अस्थिरता के साथ उम्मीद हो सकती है शेयर मार्केट में, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत मिल रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशंस बताते हैं कि मार्केट फ्लैट से नेगेटिव खुल सकता है। और साथ ही निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कल थी और जिसके बाद आज कुछ स्टॉक्स में तेज हलचल देखने को मिल सकती है। लेकिन अब ध्यान क्या रखना है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है ग्लोबल फैक्टर्स, यानी अमेरिकी मार्केट में स्थिरता और एशियाई मार्केट में सतर्कता का असर। रुपए की चाल की बात करें तो भारतीय रुपया कल 87.36 प्रति डॉलर पर खुला, जो कि थोड़ा कमजोर था। तिमाही नतीजे की बात करें तो कुछ कंपनियों के Q1 नतीजे आज और आने वाले दिनों में फोकस में रहेंगे। तो निवेशकों को 11 जून को सावधानी के साथ ट्रेडिंग करने की सलाह है, लेकिन चिंता न करें, हम आपके लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स लाए हैं जो अस्थिरता में भी शानदार परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी 50 की, जो भारत का सबसे पॉपुलर स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। निफ्टी 50 में देश की टॉप 50 कंपनियां शामिल हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज, IT, एनर्जी और फार्मा जैसे सेक्टर्स को कवर करती हैं। कल निफ्टी ने 100 अंकों की तेजी दिखाई और टॉप गेनर्स को कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस और एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स थे। अब बात करें 11 जून की संभावनाओं के बारे में, तो फाइनेंशियल सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी 50 में फाइनेंशियल सर्विसेज का वेटेज 39.47% का है, जो इसे सबसे अहम सेक्टर बनाता है। कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में आज भी तेजी की उम्मीद है। IT सेक्टर की बात करें तो इन्फोसिस और TCS जैसे स्टॉक्स में हाल ही में गिरावट देखी गई है, लेकिन ग्लोबल डिमांड और तिमाही नतीजों के आधार पर इनमें रिकवरी की संभावना हो सकती है। अब बात करें फार्मा सेक्टर की, तो सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी जैसे स्टॉक्स स्थिर रिटर्न दे रहे हैं, खासकर वैश्विक मंदी के डर के बीच। लेकिन अब नजर डालते हैं टॉप कंपनियों पर, यानी कोटक महिंद्रा बैंक कल 3.19% की तेजी के साथ टॉप गेनर रहा और इसका मजबूत फंडामेंटल और प्राइवेट बैंकिंग में बढ़ता मार्केट शेयर इसे आकर्षक बनाता है। बजाज फाइनेंस की बात करें तो 2.51% की तेजी के साथ यह NBFC स्टॉक रिटेल लैंडिंग में ग्रोथ दिखा रहा है। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ और नए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से HAL में तेजी की उम्मीद है। सन फार्मा की बात करें तो फार्मा सेक्टर में स्थिरता और निर्यात में वृद्धि इसे सेफ बेट बनाती है। अगर बात करें प्रो टिप की, तो आपके लिए टिप्स क्या क्या हो सकते हैं। निफ्टी 50 में निवेश के लिए इंडेक्स फंड्स या फिर ETF एक शानदार तरीका है, खासकर अगर आप रिस्क कम करना चाहते हैं। अब आते हैं बैंकिंग सेक्टर पर, जो भारतीय शेयर मार्केट का बैकबोन है। निफ्टी 50 या फिर बैंक इंडेक्स ने कल ऑल टाइम हाई बनाया और आज भी इस सेक्टर में हलचल की उम्मीद है, लेकिन कुछ सरकारी बैंकों में गिरावट की आशंका है, क्योंकि प्राइवेट बैंकों की तुलना में इनका डिपॉजिट मार्केट शेयर कम हो रहा है। अब नजर डालते हैं टॉप बैंक स्टॉक्स पर, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक, जैसा कि हमने बताया स्टॉक 10 जून को टॉप गेनर पे था और इसका टारगेट प्राइस 2200 रुपए के आसपास है और ब्रोकरेज इस पर बुलिश है। एक्सिस बैंक की बात करें 2.06% की तेजी के साथ यह स्टॉक रिटेल बैंकिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में निवेश के लिए आकर्षक है। ICICI बैंक की बात करें तो हाल ही के महीने में स्थिर प्रदर्शन और तिमाही नतीजों में मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है। यह लॉन्ग टर्म निवेश के लिए सॉलिड पिक है। इंडसइंड बैंक हाल ही में 19% गिरावट के बाद यह स्टॉक 4 साल के निचले स्तर पर है, लेकिन रिकवरी की संभावना है, खासकर अगर तिमाही नतीजे बेहतर रहते हैं तो।
लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, तो ध्यान रखना है सरकारी बैंक जैसे SBI, BOB में निवेश से पहले उनके डिपॉजिट ग्रोथ और नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM पर नजर रखें। प्राइवेट बैंक की बात करें, अभी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशन हाई हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर में निवेश के लिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करें। चलिए बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो तगड़ा मुनाफा दे सकते हैं। ये स्टॉक्स हमने रिसर्च और ब्रोकरेज रेटिंग्स और मार्केट ट्रेंड्स के आधार पर चुने हैं। फ्यूजन सॉफ्टवेयर यानी IT सेक्टर में यह स्टॉक हाल ही में चर्चा में रहा है। कॉर्पोरेट एक्टिविटीज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की डिमांड इसे बूस्ट दे सकती है। मारुति सुजुकी की बात करें तो ऑटो सेक्टर में लीडर और इसकी सोलर क्षमता बढ़ाने की खबर ने शेयर में तेजी लाई है। टारगेट है कि 12,500 रुपए से आसपास। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो एनर्जी और टेलीकॉम में इसकी मजबूत पकड़ इसे लॉन्ग टर्म के लिए सेफ और प्रॉफिटेबल बनाती है। MOFSL ने इस स्टॉक में 75% की तेजी की भविष्यवाणी की है और फार्मा सेक्टर में ग्रोथ की उम्मीद है। लेकिन इन स्टॉक्स को हम क्यों चुन सकते हैं? मजबूत फंडामेंटल्स और सेक्टर विशिष्ट ग्रोथ, साथ ही ब्रोकरेज रेटिंग्स में बाय या स्टॉक बाय की सलाह है। मार्केट की अस्थिरता और स्थिरता प्रदर्शन की संभावना है। चेतावनी की बात करें तो शेयर मार्केट में निवेश जोखिम भरा है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल और एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों आज हमने देखा कि भारतीय शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, निफ्टी 50 की चाल और कुछ टॉप स्टॉक्स जो आपको मुनाफा दे सकते हैं। लेकिन निवेश से पहले कुछ जरूरी टिप्स हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी सबसे पहले अपडेट आप सभी को मिले। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।